हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर वेल। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंग्लिश ग्रामर बुक से इंग्लिश रीडर बुक से चैप्टर नंबर 8 करेंगे, नो योर टीथ। हम पढ़ेंगे दांतों के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, ये है चैप्टर नंबर 8, नो योर टीथ, यानी कि दांतों के बारे में जानना। क्या पढ़ते हैं हम इसमें? सबसे पहले देखते हैं स्टार्टर किट में क्या है कि काउंट। आपको अपने एक फ्रेंड के साथ, पार्टनर के साथ वर्क करना है कि काउंट द टीथ इन योर लोअर। जो क्या होती है, जो नीचे का जो जबड़ा होता है उसको बोलते हैं। एंड से आई हैव डैश टीथ, यानी कि उसमें आपको लिखना है कि कितने आपके टीथ हैं। और माई पार्टनर हैज़ डैश टीथ, यानी कि मेरे पार्टनर के कितने टीथ हैं। एंड सेम द काउंट द टीथ इन योर अपर जो, और आपकी अपर जो है यानी कि जो ऊपर की जो जबड़ा है उसमें कितने टीथ हैं, ये भी आपको काउंट करना है और लिखना है यहाँ पर क्या आई हैव डैश टीथ एंड माई पार्टनर हैज़ डैश टीथ। उसके बाद क्या है कि कंप्लीट दिस सेंटेंस। आपको कंप्लीट करना है ये वाला सेंटेंस। ब्यूटीफुल टीथ लैंड डैश टू आवर फेस, यानी कि एक जो ब्यूटीफुल जो टीथ होते हैं वो रहते हैं डैश टू योर फेस, आपके फेस पर ब्यूटी, प्योरिटी एंड ब्यूटी, यहाँ से आपको एक यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। वी यूज अवर टीथ टू कट अप एंड च्यू योर फूड, यानी कि क्या करते हैं कि हम अपने जो दांत होते हैं हमारे, उन्हीं से हम अपना खाना खाते हैं और चबाते हैं और काटते हैं अपनी टीथ की सहायता से। अवर टीथ हेल्प अस इन स्पीच ऑल्सो, हमारे जो दांत होते हैं उनकी सहायता से हम बोल पाते हैं। दे हेल्प अस टू फॉर्म सर्टेन साउंड्स, और दांतों की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के जो साउंड्स होते हैं वो भी हम निकाल पाते हैं। वी कांट स्पीक प्रॉपरली इफ़ वी हैव नो टीथ इन अवर माउथ, और हम क्या होते हैं कि अच्छी प्रकार से हम बोल भी नहीं पाएंगे अगर हमारे माउथ में टीथ नहीं होंगे, यानी कि दांतों की सहायता से हम खाना खाते हैं, चबाते हैं और बोल पाते हैं। मोस्ट बेबीज आर बोर्न विदाउट टीथ। अब देखिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि किस प्रकार से जो दांत होते हैं हमारे आते हैं और कैसे परमानेंट टीथ होते हैं वो कैसे आते हैं। मिल्क टीथ किनको बोलते हैं हम पढ़ते हैं। मोस्ट बेबीज आर बोर्न विदाउट टीथ, यानी कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, यानी कि सभी होते हैं मोस्टली, कि उनके टीथ नहीं होते जो वो जन्म लेते हैं। व्हेन द बेबी इज अबाउट सिक्स्थ मंथ ओल्ड, जब बच्चा 6 महीने का होता है, द फर्स्ट टीथ, जो पहला जो दांत होता है, कॉल्ड मिल्क टीथ, उसको मिल्क टीथ यानी कि दूध के दांत बोलते हैं। बिगिन टू ग्रो, वो ग्रो करना यानी कि बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि उगना शुरू हो जाता है। बाय द एज ऑफ अबाउट 2.5, जब बच्चा 2 से 2.5 साल का होता है, द चाइल्ड हैज़ ऑल द 20 मिल्क टीथ, बच्चे के जो सभी जो 20 मिल्क दूध के जो दांत होते हैं, 10 इन ईच जॉ होता है जबड़ा, यानी कि प्रत्येक नीचे भी और 10 नीचे और 10 ऊपर जो है 20 मिल्क के जो दांत होते हैं वो बच्चे के आ जाते हैं जब बच्चा 2 से 2.5 साल का होता है। एज द चाइल्ड ग्रो, जैसे जैसे बच्चा बढ़ना शुरू कर देता है, दीज मिल्क टीथ बिकेम लूज एंड फॉल आउट, जो दूध के जो दांत होते हैं वो ढीले होने, लूज यानी कि ढीला या फिर हिलना शुरू कर देते हैं और वो गिर जाते हैं। देन दे आर रिप्लेस्ड बाय अ सेट ऑफ परमानेंट टीथ, और जो दूध के जो दांत होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, यानी कि उसकी जगह पर क्या होता है कि एक सेट ऑफ परमानेंट टीथ, जो परमानेंट जो टीथ होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं उनके बदले में, जो मिल्क टीथ थे उनके बदले में। इन ऑल, और इन सभी में क्या होता है, देयर आर 32 टीथ, सभी कितने होते हैं 32 टीथ होते हैं, जो परमानेंट जो टीथ होते हैं 32 होते हैं। 16 इन लोअर जो, यानी कि 16 तो होते हैं नीचे की जॉ में, एंड 16 इन द अपर जो, और 16 होते हैं ऊपर की जबड़े में। देखिए यहाँ पर दिखा भी रखा है पिक में, ठीक है। उसके बाद देखिए द 8 टीथ एट द फ्रंट, 4 लोअर एंड 4 अपर, यानी कि 8 जो दांत होते हैं, 4 तो नीचे और 4 ऊपर, उनको बोलते हैं कटिंग टीथ, उनको बोला जाता है कटिंग टीथ। 4 ऊपर और 4 नीचे, दे आर कॉल्ड इंसीजर्स, इनको बोला जाता है इंसीजर। देखिए यहाँ पर दिखा भी रखा है, 4 है यहाँ पर, ठीक है, इनको बोलते हैं इंसीजर्स। उसके बाद नेक्स्ट 4, 2 लोअर एंड 2 अपर आर पॉइंटेड टीथ, जो 2 नीचे और 2 ऊपर जो होते हैं उनको बोलते हैं पॉइंटेड टीथ, उनको बोला जाता है पॉइंटेड टीथ। यहाँ पर दिखा भी रखा है, ये है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, ऐसे सेम दूसरे जबड़े में भी होता है कि 2 नीचे और 2 ऊपर होते हैं, उनको बोला जाता है पॉइंटेड टीथ। पॉइंटेड क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। दे आर कॉल्ड कैनिन्स,
उनको कैनिन्स बोला जाता है, जो पॉइंटेड टीथ होते हैं उनको। उसके बाद आता है नेक्स्ट 20, 10 लोअर एंड 10 अपर, 10 नीचे और 10 ऊपर। देखिए यहाँ पर दिखा रखा है 1 2 3 4 एंड 5 एंड सेम हियर। इनको बोला जाता है मोलर्स, चीविंग टीथ होते हैं यानी कि चबाने वाले, जो हम खाना खाते हैं उसको चबाने के काम आते हैं ये वाले दांत, और दे आर कॉल्ड मोलर्स, यानी कि इनको दाढ़ी बोला जाता है, मोलर्स बोला जाता है। 10 नीचे होते हैं, 10 ऊपर। उसके बाद क्या है कि द परमानेंट टीथ यूजुअली अपीयर्स बिटवीन द 6th एंड द 14th ईयर। जो परमानेंट जो दांत होते हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं 6 से 14 साल का जो बच्चा होता है उतनी उम्र के बीच में परमानेंट टीथ जो है वो दिखने शुरू हो जाते हैं। बट द 4 विजडम टीथ, लेकिन और भी 4 विजडम टीथ होते हैं, विजडम टीथ बोला जाता है जिनको, 2 लोअर एंड 2 अपर, 2 नीचे और 2 ऊपर। डोंट अपीयर अंटिल वी आर 20 to 25 ईयर्स ऑफ एज, जब तक कि हम 20 से 25 साल के नहीं हो जाते तब तक कि वो नहीं दिखाई देते। इन सम पीपल दे नेवर अपीयर, और कुछ लोगों में क्या होता है कि वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। ईच टूथ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्या होता है कि प्रत्येक दांत इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। द पार्ट ऑफ टूथ इनसाइड द गम इज द रूट, जो पार्ट हमारा टूथ के अंदर, इनसाइड टूथ जो होता है वो गम के अंदर होता है। गम क्या होता है? मसूड़ा, जो मसूड़े के अंदर होता है उसको बोला जाता है रूट, यानी कि जड़। और द पार्ट दैट कैन बी सीन इन द माउथ इज द क्राउन, और जो पार्ट, जो हिस्सा दांत का उस मसूड़े के बाहर होता है उसको बोला जाता है क्राउन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये क्राउन है, ये ठीक है, ये क्राउन है, और ये जो हिस्सा है ये क्या है? जड़ है, रूट बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये होता है ऊपर क्राउन, ये ऊपर का हिस्सा है, ये हमारे गम्स हो गए। ओके, द क्राउन इज कवर्ड विद अ वेरी हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल, और जो हमारा ये क्राउन होता है ये भी क्या होता है कि एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है जिसको इनेमल बोला जाता है। ठीक है, इनेमल बोला जाता है। ये देखिए ऊपर यहाँ पर ये है, देखिए सबसे ऊपर, ठीक है, इनेमल है यहाँ पर, ये भी कवर होता है, जो क्राउन होता है वो भी कवर होता है इनेमल से। दंतवल्क उसको बोला जाता है इनेमल को हिंदी में। उसके बाद द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टूथेक इज डिके, टूथेक क्या होता है? दांतों में जो दर्द होता है उसको टूथेक बोलते हैं। उसका सबसे कॉमन कॉज यानी कि सबसे जो मेन कारण, मुख्य कारण क्या होता है? वो होता है डिके, यानी कि सड़न हो जाती है दांतों में, तब हमें दांत में दर्द हो जाता है। और सड़न कैसे बनती है? देखिए, इफ़ द टीथ एंड द गम्स आर नॉट प्रॉपरली क्लीन, यानी कि जो दांत होते हैं हमारे, ठीक है, और जो गम्स होते हैं अगर वो प्रॉपरली क्लीन, अच्छे प्रकार से उनको क्लीन साफ ना किया जाए तो टाइनी पीसीज ऑफ फूड, छोटे छोटे जो कण होते हैं, पीसीज जो फूड के, आर लेफ्ट ऑन देम, वो उनमें फंस जाते हैं दांतों के बीच में। द बैक्टीरिया बिगिन टू ग्रो फ्रॉम दीज पार्टिकल्स, तो क्या होगा कि जो बैक्टीरिया होता है वो वहाँ पर ग्रो, जो पार्टिकल थे जो खाने के छोटे छोटे, उनकी वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देता है, वहाँ पर बनना शुरू हो जाता है। द शुगर इन आवर फूड, और हमारे खाने में जो शुगर की जो मात्रा होती है, यानी कि जो चीनी या जो मीठी चीज़ें होती हैं जो खाने में वो होती हैं, वो एक्ट विद दीज बैक्टीरिया, वो इस बैक्टीरिया के साथ काम करना शुरू कर देती है। और एंड एसिड्स आर फॉर्म्ड, उससे क्या होता है? एसिड बननी शुरू हो जाती है। दीज एसिड्स कोज द इनेमल टू डिके, और इस एसिड की वजह से क्या होता है कि जो इनेमल होता है वो उसमें सड़न बननी शुरू हो जाती है, खराब होना शुरू हो जाता है। एंड व्हेन द इनेमल इज गोन, और जब क्या होगा, जो इनेमल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। द टूथ कांट लाइव लॉन्ग, जो हमारे दांत है वो ज़्यादा देर तक फिर वो नहीं खड़े रह सकते, वो गिरने शुरू हो जाएंगे। वी कांट ईट एंड च्यू योर फूड वेल इफ़ यू डोंट हैव ए स्ट्रॉन्ग टीथ, और ये देखिए कि अगर आपके दांत बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, वो हिलने शुरू हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, तो क्या होगा कि ना तो आप खा सकते हो और ना ही आप चबा सकते हो खाने को। देयरफॉर, इसलिए यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर टीथ, इसलिए आपको क्या करना चाहिए? अपने दांतों की बहुत ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए। ब्रश योर टीथ डेली, आपको डेली अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। गो टू डेंटिस्ट ऑल्सो, आपको डेंटिस्ट क्या होता है? दांतों का डॉक्टर, दंत चिकित्सक बोलते हैं उसको, दांतों के डॉक्टर को, तो आपको डेंटिस्ट के पास भी जाना चाहिए। विजिट द डेंटिस्ट अबाउट ट्वाइस अ ईयर इवन इफ़ देयर सिम्स टू बी नथिंग रॉन्ग। देखिए, अगर आपके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके दांत बिल्कुल ठीक हैं दिखने में भी और वैसे भी, तो भी आपको क्या करना चाहिए कि डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास आपको साल में 2 बार जरूर जाना चाहिए दांतों के चेकअप के लिए, ताकि पता चलता रहे कि दांतों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है कि बेबी के जो दांत होते हैं वो कब आते हैं, उसके बाद जो मिल्क टीथ होते हैं वो कैसे गिरते हैं, और परमानेंट टीथ उनकी जगह पर आते हैं कितने होते हैं। उसके बाद हमने इंसिजर्स के बारे में पढ़ा,
जो कटिंग टीथ होते हैं, पॉइंटेड टीथ होते हैं कैनिन्स, उनके बारे में पढ़ा, और चीविंग टीथ होते हैं जो मोलर्स जिनको बोला जाता है, उसके बारे में मैंने पढ़ा है आपको। उसके बाद क्या है कि जो टूथ होता है वो कितने 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और जो नीचे का जो भाग होता है उसको रूट बोलते हैं, और जो ऊपर का जो भाग होता है उसको क्राउन बोलते हैं। और क्राउन के ऊपर क्या होता है, एक हार्ड सब्सटेंस होता है जिसको इनेमल बोला जाता है। उसके बाद बेटा इसमें आया है कि कैसे जो आपके दांत हैं वो ख़राब होते हैं, किस प्रकार से पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे खाने के, वो दांतों में बीच में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जो है टूथेक होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद आपने पढ़ा कि कैसे आप अपने दांतों को साफ रख सकते हो, और साफ रखना चाहिए आपको। अपने दांतों में ब्रश करना चाहिए डेली, ठीक है ना, और रात को तो बिल्कुल ज़रूर आपको अपने दांतों में ब्रश करना चाहिए, और डॉक्टर को भी दिखाते रहना चाहिए टाइम पे कि आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।